ओम शांति। अच्छा, कंफर्टेबल होकर बैठे। आवाज़ों से चारों तरफ से अपने को डिटैच करके इस मोमेंट में आ जाएं। अपने साथ एक रिश्ता जोड़ें। फिर से अपने को स्मृति दिलाएं, मैं कौन हूँ। जीवन के इस जर्नी में हम बहुत कुछ एक्वायर करते हैं और उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उसको खोने का डर लगता है। लेकिन अपने को याद दिलाएं कि ये सब मैंने एक्वायर किया है। लेकिन इन सब से न्यारी, इन सब से सेपरेट मैं आत्मा हूँ, बीइंग ऑफ लाइट। ये सब मैंने एक्वायर किया है और यहीं छूट जाएगा। लेकिन मैं अमर अजर अविनाशी हूँ, इमॉर्टल, इटर्नल, इम्पेरिशेबल। कोई डर नहीं, क्योंकि मैं कभी मर ही नहीं सकती और न कभी कोई मरता है। हम केवल कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। अपने आसपास देखें। एवरी सोल is on a long journey. हम आज जिनों के साथ हैं वो अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर आते हैं। वो हमारी तरह नहीं हो सकते। वो हमारे से डिफरेंट है, क्योंकि उनकी जर्नी डिफरेंट रही है। उनका पास्ट, उनके एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस सब अलग रहा है। इसलिए हम सब अलग अलग हैं। लेकिन कोई भी गलत नहीं है। डिटैच होकर सबको देखें और उन्हों को एक्सेप्ट करें। कभी कभी हम डिफरेंसेस को देखकर जजमेंट पास कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं या क्रिटिकल हो जाते हैं। पर जब समझ में आता है कि वो एक आत्मा है, उसकी अपनी स्टोरी है, तो हर एक को स्वीकार करना ईजी हो जाता है। इसलिए जिससे भी मिले उन्हों को रिस्पेक्ट दे, एक्सेप्टेंस दे, तो जीवन जीने में मज़ा आएगा। ओम शांति।
ओम शांति। जब सोल की नॉलेज मिलती है तो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं ना, इनफैक्ट सेलिब्रेट कर पाते हैं। जो चीज़ें पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी वो अब समझ में आता है कि सामने वाला क्यों डिफरेंट है। क्योंकि सोल की क्या एज है? हम इस कॉस्ट्यूम की एज बता सकते हैं, फिर इस कॉस्ट्यूम की एज बता सकते हैं, लेकिन सोल की क्या एज है? ये पहले बाहर का कपड़ा है, इसकी एज बताना भी इजी है ना, कहेंगे ये 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, एज है। फिर उसके पीछे कॉस्ट्यूम कौन सा है? बॉडी, उसकी भी एज बता सकते हैं ना, 30, 40, 60 एज पता है। आत्मा की कितनी एज? इटर्नल है ना, अविनाशी है। तो कभी कभी होगा छोटा बच्चा लेकिन उसका शरीर छोटा है। कई बार देखा है आपने, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। होता है कि ऐसे नहीं? घर में छोटा बच्चा होगा, इतनी बड़ी बात कह देगा, हम कहेंगे इतना अनुभवी कैसे है, इतनी बड़ी बात इसने कैसे कह दी। होता है ऐसा कि नहीं? क्योंकि उससे पहले आज उसका कॉस्ट्यूम होगा 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का। उससे पहले जिस कॉस्ट्यूम में वो होगा उसकी एज कितनी होगी? कितनी होगी? इमेजिन करो, 60, 70 भी हो सकती है। वरना अगर वो 60, 70 का था और घर में कोई बड़ा था तो घर में सब उससे राय लेते होंगे ना, घर में सब उससे एडवाइस लेते होंगे, सब उसको रिस्पेक्ट करते होंगे। वो कितना अनुभवी होगा। अब जब वो किसी छोटे कॉस्ट्यूम में आता है तो सब उसको क्या कहने लगते हैं? ये तो कौन है? बच्चा है, बच्चा है, इसको तो कोई नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है। एक्चुअली उस बच्चे में सारी विजडम है। आप कभी बच्चे को बच्चे की तरह नहीं देखो, एक आत्मा की तरह देखो कि इसका कॉस्ट्यूम छोटा है लेकिन ये बहुत अनुभवी है। पहले ये बहुत अनुभवी जो पहले का है। एक्चुअली तो अगर आप एज कंपेयर करें तो बड़ा कौन हो गया? इनका कॉस्ट्यूम मानो 5 साल का है, हमारा कॉस्ट्यूम 40 इयर्स का है, पर वो तो अभी कॉस्ट्यूम छोड़कर आया ना, एक जो 60, 70 इयर्स का होगा। तो इसकी एज अभी एक्चुअली क्या हो गई? कौन बड़ा हो गया? वो बच्चा बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया? इसलिए परमात्मा कहता है कि जब भी आप किसी को देखो ना तो उसके लेबल से पार देखने की कोशिश करो। छोटा बड़ा भी नहीं, मेल फीमेल भी नहीं, कास्ट रिलीजन भी नहीं। जितना आप सोल के देखोगे उतनी आपको उसकी ब्यूटी दिखाई देंगे। वरना 2 चीज़ें सोल ने अक्वायर की है। एक तो लेबल्स जो मोटे रूप के हमें दिखाई देते हैं, जैसे बॉडी है, रिलीजन है, नेशनैलिटी है, कास्ट है, रेस है, जेंडर है, ये हो गए लेबल्स जो उसने अक्वायर किए हैं। और दूसरा है संस्कार। संस्कार भी हर एक के ओरिजिनल तो हमें याद है ना, कौन से हैं? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। लेकिन जर्नी पर चलते चलते जो उसके संस्कार अक्वायर किए, दाग लग गए, चाहे भय का है, चाहे चिंता का है, चाहे झूठ बोलने का है, चोरी करने का है, गुस्सा करने का है, ये सब उस आत्मा के ऊपर दाग है। माना 2 चीज़ों के पार देखना पड़ेगा जिसको अभी देखना है। एक है उसके अक्वायर्ड लेबल्स मोटे रूप के, और एक है उसके अक्वायर्ड संस्कार जो उसने इस यात्रा पर प्राप्त किए। उसके बियॉन्ड हम सब कैसे हैं? इक्वल। उसके बियॉन्ड हम सब इक्वल हैं। और ओरिजिनल संस्कारों को स्मृति में रखते हुए आज के संस्कारों को चेंज करने की मदद ज़रूर करनी है। लेकिन उसमें तो परमात्मा जो कैसे चेंज करता है वो बहुत सुंदर है ना। आप देखो, सामने वाले को किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस कराना है उसकी समझ होनी चाहिए। जिस चीज़ की कॉन्शियसनेस होती है ना, वहाँ अटेंशन जाता है, वो चीज़ बढ़ती है। आप देखो, हमारी ड्रेस पे कुछ लग जाए, अगर हमारा ध्यान नहीं जाता ना तो कई बार आप देखेंगे किसी का भी ध्यान नहीं जाता। पर आप किसी पार्टी में गए, आपके ड्रेस पर कुछ दाग लगा हुआ है और आप उस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत आपको अवेयरनेस है, तो फिर क्या होता है? सबका ध्यान जाता है कि नहीं जाता है? होता है ऐसा कि नहीं होता है? आपका ही ध्यान ना हो तो आप देखेंगे दूसरे का भी ध्यान नहीं जाता है। वरना जहाँ हमारा अटेंशन जाता है
उस जहाँ अवेयरनेस है वहाँ अटेंशन जाता है, वहाँ औरों का भी अटेंशन जाता है। ऐसे अब हमारे पास चॉइस है कि हम सामने वाले को उसके स्पेशलिटीज़, गुणों के बारे में अवेयर करा सकते हैं, या हम सारा दिन उनको उनकी वीकनेसेस के बारे में अवेयर करा सकते हैं। आप अगर किसी को कहेंगे कि आप बहुत गुस्से वाले हो, गुस्से वाले हो, गुस्से वाले हो, तो उसको वो स्मृति पक्की हो जाएंगी कि मैं कैसा हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। एक्चुअली मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, ये तो मेरा अक्वायर्ड संस्कार है। मैं एक्चुअली कैसा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऑनेस्ट हूँ, काइंड हूँ। वो अभी नहीं भी है, मान लो वो अभी नहीं भी है, तो भी जो संस्कार उसमें डालना है उससे आप उसको बुलाना शुरू कर दो। अगर आप किसी को कहते जाएंगे आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप उसी दृष्टि से उसको देखते हैं, वही वाइब्रेशन उसको रेडिएट करते हैं, वही आपसे उसको फीलिंग जाती है। तो अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर वो चीज़ नहीं भी होगा तो अब उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी कि सब मुझे कैसा देखते हैं, सब मुझे देखते हैं कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। तो वो जिम्मेवार हो जाता है अपनी ऑनेस्टी को प्रिजर्व करने के लिए। वो जल्दी से झूठ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कितने लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग समझते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं। तो मैं अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए अपनी वैल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। और वहीं पर अगर हम कहें किसी को ये तो आता ही लेट है, कुछ भी कर लो, ये तो लेट ही आता है, इसने तो लेट ही आना है, तो वो भी क्या कहता है, अच्छा ठीक है, सबको लगता है कि मैं लेट ही आता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी अपनी उस वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेता है और वो वीकनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगती है। इसलिए जिसको जैसा बनाना है, जिसको जैसा बनाना है वैसा उसको देखना है, वैसा बार बार उसको बुलाना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन में ग्रेविटेट होने लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखें इसके साथ, क्योंकि वो चीज़ को इमर्ज करने के लिए प्योर वाइब्रेशन चाहिए। और जब हमारे से वो प्योर वाइब्रेशन जाएगा तो वो ओरिजिनल संस्कार तो है ही ना आत्मा के अंदर ऑलरेडी, केवल वो क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। हम कुछ भी नया नहीं डाल रहे हैं, एक्चुअली हम जो ऑलरेडी आत्मा के अंदर हैं उसको केवल इमर्ज कर रहे हैं। अब हमने अपने साथ एक रिश्ता जोड़ा, अंदर गए, बहुत अच्छे से अपने को समझा, अक्वायर्ड संस्कार भी हमें दिखाई दिए, धीरे धीरे हमने उसको बदलना भी शुरू कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा चेंज महसूस भी होने लगा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज, जितनी मेहनत करते जा रहे हैं चेंज अपने अंदर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अब ये जर्नी थी इनवर्ड की, पर हम जो मेडिटेशन सीखते हैं इसको हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। कई प्रकार के मेडिटेशन होते, लेकिन ये मेडिटेशन कौन सा है, राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन माना राजा बनना, खुद का राजा बनना, और योगा माना यूनियन, यूनियन कनेक्शन। किसका किसके साथ कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा के साथ, इसको कहेंगे योग। अब भगवान को याद करने की ज़रूरत है। भारत तो वैसे अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल कंट्री है, हर कोई भगवान को याद करता है, भगवान को मानता है। पर आपको क्या लगता है, भगवान को याद करने की, फेथ रखने की ज़रूरत है? क्यों भगवान को याद करना है? क्यों भगवान को, परमात्मा को, प्रभु को, सुप्रीम पावर को, क्यों उसको याद करना है? क्यों उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है? क्यों समय निकाल करके उसको याद करना? और कितना लोग समय निकाल कर उसको याद भी करते हैं, फिर भी कई लोग क्या कहते हैं, उसको याद करने के लिए समय भी निकालते हैं, अलग से स्थान भी बनाते हैं, फिर भी कहेंगे उसको याद करने बैठते हैं ना तो हमारा मन भटक जाता है। और किसी को याद करने के लिए कोई अलग से समय भी नहीं निकालते, अलग से स्थान पर भी नहीं जाते, फिर भी उसकी याद आती है कि नहीं आती? एक्चुअली याद किसकी आती है, जिससे हमें प्यार होता है, या हमें वहाँ से कोई ना कोई प्राप्ति होती है। जहाँ से आपको प्राप्ति होगी आपकी बुद्धि वहाँ पर जाएंगी ही जाएंगी। आज हम सड़क पर जा रहे हो
और अचानक भी हम गिर जाएं या कोई हमें प्रॉब्लम आ जाए, और अज्ञान जिससे हमारी कोई पहचान नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति अगर आकर के हमें मदद करता है या समय पर सहयोग देता है, तो हमारे मुख से निकल जाता है ना कि हम जीवन भर भी आपको बोलेंगे नहीं। माना हमारा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने हमें सहयोग दिया, हमें उससे कुछ प्राप्ति हुई, हमें उससे कुछ मिला, तो हमारा उसके साथ एक योग जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। हम कहते हैं हम आपको जीवन भर भूलेंगे नहीं। अब परमात्मा को सब याद करने के लिए कहते हैं। छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको कहेंगे नहीं नहीं मंदिर जाओ, इधर जाओ, भगवान को याद करो। खास जब बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, ऐसे समय पर आगे पीछे नहीं भी याद करेंगे तो खास उसको याद करेंगे। क्यों याद करना है परमात्मा को? क्या कर सकता है वो? क्यों मुझे याद करना है उसको? क्यों उससे रिश्ता जोड़ना है? क्यों? क्या कर सकता है वो? क्योंकि कई बार सुनने में तो आता है कि पत्ता पत्ता भी किसकी मर्जी से हिलता है? कहेंगे पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है? हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो उसकी मर्जी से होता है? क्या कहता है मन? हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसी को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, किसी के लिए कहेंगे इसका लक बहुत अच्छा है, किसी के लिए कहेंगे भगवान इसके ऊपर मेहरबान है, पता नहीं मेरे से उसको क्या प्रॉब्लम है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है, क्या वो उसकी मर्जी से होता है? कितना इंटरफेरेंस है उसका हमारी लाइफ में? अच्छा, दो चीज़ है। एक है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो सीन आ रही है वो उसका डिसीजन है। और दूसरा आपने कहा कि नहीं नहीं, हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या है? हमारे ही कर्म है। जैसे हमारे कर्म है वैसा फल, जैसा एक्शन है वैसा उसका इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन का है या उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आ रहा है। तो ये दो बातें तो बिल्कुल अलग है ना। एक है जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, दूसरा है कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। अच्छा, अगर मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, पहले तो दोनों में से कौन सा एक तो चूज़ करना पड़ेगा ना। कौन सा वाला? तो उसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। हाँ, पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, फिर तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, अपने कर्म पर ध्यान देना है, बाकी तो फिर कर्म पर ध्यान दे लेते हैं ना, फिर उसको याद करने की क्या ज़रूरत है। ठीक बात है, आपने कहा जो कुछ हो रहा है हमने मान लिया, एक बार ही हम मान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों से हो रहा है, फिर हम अपने कर्मों को ठीक कर लेते हैं, फिर उसको याद करने की क्या ज़रूरत है? क्यों याद करें उसको? क्या प्राप्ति है उसको याद करने से? स्ट्रेंथ टू फेस द सिचुएशंस। या जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो कॉन्सिक्वेंस तो हमारे ही कर्म का है, लेकिन परमात्मा क्या करता है? आप परमात्मा को जब हम याद भी करते हैं तो हम उसकी क्या विशेषताएं याद करते हैं? माना कैसे? अगर कोई परमात्मा पे आप विश्वास करते हैं या नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता भी है कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई सुप्रीम पावर है, कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कोई ऐसा है जो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो कैसा होगा? आज हम एक परफेक्ट इंसान भी ढूंढते हैं ना, तो हमारे पास लिस्ट होती है ना कैसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर, मेरा कंपेनियन कैसा होना चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट होती है ना। अगर परमात्मा परफेक्ट है तो वो कैसा होना चाहिए? जो कुछ पढ़ा है थोड़ा सा मैं भूल करके मेरे आइडिया से एक परफेक्ट कैसा होना चाहिए? जिसमें सब गुण हो। कौन से? कौन से गुण? ओशन ऑफ लव, लव, पीसफुल, हाँ जी, काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, थोड़ा सा गुस्सा वाला नहीं, थोड़ा सा पनिश करने वाला नहीं, थोड़ा सा नाराज़ हो जाने वाला,
क्योंकि लोग कई बार ये भी कह देते हैं, पता नहीं भगवान मेरे से नाराज़ है क्या, देखो ना इतनी बड़ी बात मेरे सामने आई है, पता नहीं भगवान मेरे से। और अगर भगवान भी नाराज़ होता है और भगवान भी गुस्सा होता है तो फिर भगवान और इंसान में फ़र्क ही क्या है। तो आज हम अपनी बुद्धि से भी सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो जो भी आपने 4-5 वर्च्यूज़ भी कही कि वो प्यार का होगा, प्यार का सागर होगा, काइंड होगा, कंपैशनेट होगा, लविंग होगा। कभी भी एकदम ऐसा नहीं आता कि वो एंग्री होगा, नफ़रत करने वाला होगा, पनिश करेगा। अंदर में यही आता है कि वो कैसा होगा, रहम का सागर होगा। अगर वो ये सब है, मतलब वो सोर्स है जो ऑलमाइटी है, ऑल पावरफुल है, तो उसको याद इसलिए करना है कि एक चीज़ कि जो कर्म है, हमने ये तो देखा कि जो कर्म हम करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आएगा, लेकिन कौन सा कर्म करना है उसकी भी तो समझ चाहिए ना। सत्य कर्म, राइट कर्मा। अभी धीरे धीरे हमें यही नहीं समझ में आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कई बार मुझे अभी जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो हंसी भी आती है। आजकल लोग स्ट्रेसफुल होंगे, अंदर से स्ट्रेस्ड आउट हैं। अब कोई स्ट्रेसफुल है तो अंदर उसके थॉट्स की क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी तो नहीं होगी, नेगेटिव चल रहे होंगे ना, स्ट्रेस में है। लेकिन वो स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते तो आजकल कह देते हैं लोग पॉजिटिव स्ट्रेस। एंगर के लिए कह देंगे राइटियस एंगर। एंगर है, मैं भी उसमें जल रहा हूँ, पॉजिटिव स्ट्रेस, राइटियस एंगर, हेल्दी कंपटीशन, हार्मलेस गॉसिप। गॉसिप है, परचिंतन कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन कैसी है, मेरा भी नुकसान कर रही है, उसका भी नुकसान कर रही है, वायुमंडल का भी नुकसान कर रही है, पर शब्द उसके पीछे क्या लगा दिया, हार्मलेस गॉसिप। अच्छा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा रीसेंट वाला गुड टेररिज्म। टेररिज्म है लेकिन उसके पीछे शब्द लगा दिए। अब केवल पॉजिटिव शब्द लगाने से तो वो पॉजिटिव नहीं बन जाएगा ना, पर वो हमारे सिस्टम में एक्सेप्ट होते जा रहा है। अब जब हम कह देते हैं राइटियस एंगर, तो वो राइटियस एंगर किस में कहते हैं कि नहीं नहीं इनजस्टिस हो रहा है। अगर इनजस्टिस है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी चीज़ की अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कोई भी चीज़ के लिए लॉज और पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए, पर वो आवाज़ गुस्से से उठानी चाहिए कि ग्रेस और डिग्निटी से भी उठा सकते हैं वही आवाज़। आर्मचेयर एंगर होता है ना कि कोई न्यूज़ देखी हमने और ये थोड़े थोड़े दिन में दिखाई देता है, कहीं सोशल अब्यूज़ हुआ, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, कहीं रेप हुआ, कुछ हुआ, खूब प्रोटेस्ट होंगे, खूब लोग गुस्सा करेंगे, खूब सड़कों पर उतर आते हैं। वैसे एक बार अपने से पूछो कि जब ऐसा कोई इनजस्टिस होता है, बाहर इनजस्टिस, किसी एक व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हुआ, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ या कुछ हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो वो जो आत्मा है जिसके साथ ये हुआ वो ऑलरेडी किस में है, बहुत दर्द में है वो। अब जब ऑलरेडी कोई बहुत दर्द में है तो उसको एक्चुअली क्या चाहिए, प्यार और कंपैशन चाहिए ना। लेकिन कभी कभी जब हम कहते हैं कि इनजस्टिस हुआ तो आवाज़ उठानी पड़ेंगी और बहुत गुस्सा, अग्रेशन, एजिटेशन दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो प्रोटेस्ट भी निकलती हैं वो थोड़े दिन के बाद पीसफुल से कैसी हो जाती हैं, वायलेंट होने लग जाती हैं। और सारे एनवायरनमेंट के अंदर इतनी नेगेटिविटी फैलने लगती है, कभी कभी तो सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, एम्बुलेंस को रोक देंगे, कुछ कुछ ऐसे सीन दिखाई देने में आते हैं कि और ही वो चीज़ कभी कभी तकलीफ़ देना शुरू कर देती है पब्लिक को या किसी को। आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी कहना है कहो, इसलिए कई बार गवर्नमेंट भी कहेंगे ना पीसफुली प्रोटेस्ट करो। हर एक को चांस है, बना आपको कुछ चीज़ ठीक नहीं लगती, आप कुछ करो उसके लिए। एक तो आर्मचेयर एंगर होता है, कुछ करा भी नहीं, बस देखते गए न्यूज़, देखते गए और गुस्सा होते गए या अपसेट होते गए, या अंदर ही बैठ कर के अपने ही लिविंग रूम में क्या हाल है, दुनिया का क्या है, पॉलिटिशियन क्या, हम कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम एक स्थान पर बैठ कर के सबको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं, एक्चुअली इसमें आयरनी क्या है, आप जो क्रिएट करेंगे उसमें रहना किसको है।
आज हमारा घर है, हम रोज़ उसको साफ़ क्यों करते हैं? क्योंकि आखिर रहना किसको है? कोई आए भी ना तो भी हम रोज़ उसको साफ़ करते हैं ना, क्योंकि उस एनवायरनमेंट के अंदर हमको रहना है। अगर वो गंदा हो जाएगा और उसमें हम रहेंगे तो हम बीमार होंगे। वो जो गंदगी है वो हमें बीमार करेंगे, तो हम फिज़िकल रूप से भी उसको साफ़ रखते हैं। अब आप इसको इमोशनल लेवल पर लो। हम अपने ही लिविंग रूम में बैठ कर के कुछ ना कुछ किसी न किसी के बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो किसके घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रहा है? हमारे घर के एनवायरनमेंट में गंदगी फैलती जा रही है, एंगर फैलता जा रहा है, ये सब वाइब्रेशन है इधर उधर की बात करके। अब उस घर में रहना किसको है? तो वो जो हैवी वायुमंडल होगा उसका प्रभाव किसके मन पर पड़ेगा? और ऐसे वातावरण में रहते रहते हमारा ही क्रिएट किया हुआ, ऐसे वायुमंडल में रहते रहते सच में कोई सिचुएशन आ गई ना, कि तो सिचुएशन है ही नहीं, ये तो हम डिटैच होकर के देख सकते हैं, लेकिन फिर सच में कोई बात आ जाती है तो मन इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो सीन को फेस नहीं कर पाता है। जैसे गंदगी से शरीर बीमार होगा ना, ऐसे इस गंदगी में रहते रहते मन बीमार होने लगता है। फिर आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल कोई सीन हमारे साथ भी हो सकती है कि नहीं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई भी सीन, कोई भी सिचुएशन, कोई बीमार है, पर हमारा मन तब तक इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि हम उस सीन को फेस नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी इनजस्टिस देखते हैं, अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, करना चाहिए। लॉज चेंज कर सकते हो, पॉलिसी चेंज कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो, एजुकेशनल कैंपेन्स कर सकते हो, जो हम कर सकते हैं हम करें। हम अपने से पूछें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो गांधी जी कहते थे ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप विश्व में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन आप अपने में लेकर आएँ, एक कदम उठाएं, उससे फिर वो धीरे धीरे रिपल इफ़ेक्ट होगा, बहुत लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हमें लगता है कि ये सिचुएशन में हम फिज़िकल लेवल से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, टाइम के लेवल पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कहीं टेररिस्ट अटैक है, कहीं फ्लड हुआ है, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दर्द में हैं, हम वहाँ जाकर के सेवा नहीं कर सकते, हम वहाँ जाकर के कंबल नहीं बांट सकते, खाना नहीं बांट सकते, या जो भी हम फिज़िकल लेवल पर, फिनेंशियल लेवल पर, टाइम के लेवल पर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो भी हम एक रूप से सेवा कर सकते हैं, तो भी हम एक रूप से सेवा कर सकते हैं। और वो सेवा क्या है? ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट करना कि वो दर्द वाली आत्माओं को सुकून मिले। कुछ समय पहले नेपाल में बहुत अर्थक्वेक आया था, कुछ साल हो गए, और जब ऐसा सीन हुआ तो ब्रह्मा कुमारीज भी अपनी सेवाएं देती है, 2 लेवल्स पर सेवाएं देती है। एक तो फिज़िकल लेवल पर सेवाएं देती है कि कुछ, वो तो थोड़े ही लोग कर सकते हैं ना, टीम बन करके जाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेंगे, कोई फूड पैकेट आदि दे रहा है, पर वो थोड़े लोग कर पाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने फिर अपने घर में बैठ करके थोड़ा समय फिक्स किया कि हम यहाँ से बैठ करके ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे, और अभी तो हमने देखा ना कि वाइब्रेशन लोगों को पहुँचता है, हम ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे कि वो दर्द वाली आत्माओं को सुकून मिले। और ये भले आपको लगे कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, आप एक जना भी अपने घर में करके देख लो, एक जना, घर में एक जना, मॉर्निंग आधा घंटा, और अगर सब सोए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका मन कैसा है? बिल्कुल शांत है। सुबह के समय, रात के समय डेडिकेटेड स्थान पर अपने घर में बैठकर कॉन्शियसली राइट सोचकर उस वाइब्रेशन को रेडिएट करो, आपके घर का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। और यही फिर धीरे धीरे विश्व में फैलता है, जिसको हम कहते हैं मनसा सेवा। मनसा, तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते, पर एक स्थान पर बैठ कर के मन से तो सब सेवा कर सकते हैं ना। और मनसा सेवा क्या? कुछ भी नहीं, अगर हम उनके बारे में गलत नहीं सोचते, भले इनजस्टिस है लेकिन एंगर क्रिएट नहीं करते, तो भी ये मनसा सेवा है। कल क्रिकेट मैच देखा,
अब कई बार क्या होगा, वो खेल रहे हैं वहाँ पर और यहाँ पर हमारी कमेंट्री चालू रहती है कि नहीं रहती है, ऐसे नहीं करना चाहिए था या ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर थॉट वाइब्रेशन के लेवल पर रेडिएट होता है। अगर हमें सपोर्ट भी करना है ना, और हम उस समय पर भी केवल सही सोचते हैं, क्यों उन्हों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है? क्योंकि बिलियंस एंड मिलियंस और लोग उस समय क्या कर रहे होते हैं, एक एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं। वो कितनी बार महसूस करते हैं कि हम इतने टैलेंटेड हैं, इतने स्किलफुल हैं, लेकिन प्रेशर में क्या हो जाता है, प्रेशर में कभी कभी अगर वो उस प्रेशर को फेस नहीं कर पाए और उसका इम्पैक्ट पड़ जाए, इसलिए उनको भी कहा जाएगा आप खेलने के समय मीडिया से बिल्कुल कट हो जाओ। उनके भी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, सोशल मीडिया पर नहीं जाओ, उनकी टीम्स ही पोस्ट करेंगी। क्यों? अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले ली अंदर कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं और वो मन में चलने लगा, तो वो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारे वाइब्रेशन का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोचो, इतने लोग अगर अच्छा सोचेंगे, इतने लोग अच्छा सोचेंगे, उनकी परफॉर्मेंस तो वैसे ही इम्प्रूव हो जाएंगे। इसलिए इसमें कभी भी ये नहीं सोचना राइटियस एंगर या पॉजिटिव स्ट्रेस या हार्मलेस गॉसिप, नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। तो जो कहने का भाव है कि परमात्मा के लिए हमेशा कहते हैं वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, कहते हैं ना, बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, ज्ञान का सागर है। तो एक चीज़ जो हमें उससे रोज़ रोज़ मिलती है, ज्ञान। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ट्रुथ। इसलिए गॉड के लिए कहते हैं क्या, गॉड इज़ ट्रुथ। कहीं कहते हैं हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे, हम किसको ढूंढ रहे हैं, सत्य को। सत्य को ढूंढना या भगवान को ढूंढना एक ही बात है। सत्संग कहते हैं ना, सत्य का संग करना, माना इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ। तो एक चीज़ जो उससे हमें मिलती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्कर्म कौन सा है। और दूसरा जो सिस्टर ने बहुत सुंदर कहा कि एक तो सत्य कर्म पर चलने की ताकत, सही कर्म करने की ताकत, और अगर हमसे कोई गलत कर्म हो गया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस लौट कर आएगा कि नहीं, उसको फेस करने की ताकत। परमात्मा से हमें वो शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है, वो प्राप्ति जो उससे है वो हमें ज्ञान की और शक्ति की है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले आप देखो वर्क एथिक्स में भी, वर्क के लेवल पर भी अभी देखेंगे ना, एथिक्स, वर्क के लिए भी क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। कुछ साल पहले कोई अगर धंधा करता था और उसको अगर हम सोचते थे कि थोड़ा सा ब्राइब करें, रिश्वत दें, तो 50 साल पहले वो कहता था देखो मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ। होता था ऐसे कि उसको डर लगता था अंदर में, कुछ भी ऐसा गलत मनी एक्सेप्ट करते हुए उसका लगता था नहीं नहीं मैं फैमिली वाला हूँ, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। उसको होता था अंदर में कि मैंने ये गलत किया तो अकेला थोड़ी ना सफ़र करेंगे, मेरे साथ साथ फैमिली भी सफ़र करेंगी। आज भी अगर किसी को ऑफ़र करते हैं ना, वो भी यही कहता है मैं क्या करूँ, मुझे लेना पड़ता है क्योंकि मेरी फैमिली है, उनको सपोर्ट करना है, उनको पढ़ाना है, पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, इतने में थोड़ी ना चलता है। तब भी यही कहते थे मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं बाल बच्चे वाला हूँ ना, फैमिली है। आज भी यही कहते हैं, लेकिन थोड़े ही सालों के अंदर चेंज हो जाता है वैल्यू सिस्टम, और उसके कारण है जो सोल पावर डिप्लीट होती है। फिर क्या है, धन आ जाता है, पर यहाँ का जो धन है वो कम होने लगता है। तो कितने लोग आप देखेंगे बाहर से अक्वायर करते जा रहे हैं, आपको लगेगा कितने सक्सेसफुल है। सक्सेस वैसे किसको कहेंगे आप, सक्सेसफुल किसको कहेंगे, ये सफल व्यक्ति है, सफल है। सक्सेसफुल किसको कहेंगे, जिसने सही तरीके से क्या किया हो। सफलता केवल फाइनेंशियल लेवल पर तो नहीं देखी जा सकती ना, फाइनेंशियल सक्सेस भी है, सोशल सक्सेस भी है, साथ साथ स्पिरिचुअल सक्सेस भी है। अब कभी कभी देखने में आएगा ये बहुत सफल है, कि एक हॉस्पिटल था अभी 2 बन गया, 3 बन गया। एक बहन मुझे मिलने आई,
उसका पहले एक हॉस्पिटल था, हमारे सामने सामने उसका दूसरा, तीसरा, दोनों बच्चे भी अच्छे डॉक्टर बन गए। और वो सामने से कहती है, बाहर से ये सब आपको दिखाई दे रहा है होता होता, लेकिन अंदर से हम इतने खाली हैं, इतना अकेलापन है, कभी कभी तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। ये उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हर एक का कारण अलग अलग हो सकता है, पर कभी कभी बाहर की मटेरियल सक्सेस आ सकती है, लेकिन अगर वो धन कमाने का तरीका ठीक नहीं था, वो धन कमाने में किसी की बद्दुआ थी या कुछ भी था, थोड़ा सा भी चीट किया, थोड़ा सा भी किसी को धोखा दिया, तो धन आ जाता है लेकिन कंटेंटमेंट नहीं आती है। धन भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, चिंता भी आती है, बोझ भी आता है, डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट किया, पर यहाँ अगर किसी को दुख दिया है, तो जिसको दुख दिया है उसकी वो वाइब्रेशन आएंगे कि नहीं आएंगे? लोग जस्टिफाई कर देते हैं, हॉस्पिटल में कभी जस्टिफाई कर देंगे क्या है। जैसे मैं कल भी सुना रही थी ना, ये बहुत सीनियर डॉक्टर है जिन्होंने ये बात कही, पद्म विभूषण या कोई अवॉर्डेड है, और उन्होंने कहा कि बहुत सैड स्टोरी है कि कैसे जहाँ पर बिल्कुल धन नहीं कमाना चाहिए, हॉस्पिटल में कमाने से मतलब किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर जो ये कई बार कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं या कई हैं, तो टारगेट्स तो मीट करने पड़ेंगे ना। तो अब देखा कोई डर में है और मैंने को लगा 4 टेस्ट है और मैंने वहाँ पर 4 की जगह 6 टेस्ट लिख दिए। लिख देते ना, कई बार उसमें क्या होगा, क्योंकि मुझे लैब भी चलानी है, मुझे आईसीयू का सेक्शन भी चलाना है, मुझे हॉस्पिटल भी चलाना है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को वैसे ये नाम भी शोभता है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल। आपको पता है ये 2 चीज़ें हुआ करती थी, एक डॉक्टर्स और एक लॉयर्स, जो हमेशा अंदर में होता था कि ये किसकी सेवा के लिए है? कम्युनिटी की सेवा के लिए है। तो पहले ये फेथ हीलर्स आदि भी हुआ करते थे, जो कहते थे कि ये बॉक्स लगा हुआ है, आपको जो डालना है इसमें डाल दो, मैंने अपनी जो सेवाएं थे वो फ्री देते थे। ऐसे ये जो लॉयर्स होते हैं ना, आप देखें, मुझे थोड़ा समय पहले पता चला, पर बहुत जो बात थी अच्छी लगी। वो ऐसा ब्लैक कलर का रोब पहनते हैं ना, और उसके पीछे ऐसा पॉकेट जैसा होता है ना पीछे। तो किसी सीनियर लॉयर ने शेयर किया कि एक्चुअली में जो लॉयर भी होता था, वो भी उसकी कोई फिक्स्ड फीस नहीं होती थी, वो भी कम्युनिटी सर्विस होती थी कि बेचारा कोई फंस गया है या कोई दर्द में है या किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो समझता था कि मैं अपनी लीगल प्रैक्टिस से इसको फ्री करूं। तो वो जो पीछे उनकी पॉकेट होती है, वो इसीलिए थी कि जिसको जो डालना है उसमें डाल दे और हमें दिखाई भी ना दे। एक्चुअली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि हमें पता भी नहीं है कि किसने क्या डाला है। और आज अगर किसी का लॉयर या हॉस्पिटल में एक बार ही हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, हमारी तो सारी इनकम ही चली गई। इतना लोगों को डर लगता है कि अगर इसमें किसी में फंस गए तो उनको लगता है हम तो फिर पूरा ख़त्म ही हो जाएगा इस तरह से। पर कहने का भाव है कि अगर किसी को, क्योंकि ये दोनों के पास लोग फियर में जाते हैं। वो जो सीनियर डॉक्टर था वो तो यहाँ तक भी कह रहा था कि अगर इंश्योरेंस है तो आप बिल्कुल ही गए, फिर तो अगर आपने छींका भी तो वो सारे के सारे टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट तो करना होता है कि डायग्नोस करने के लिए कि क्या बीमारी है, पर उसके अंदर किसका क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, कभी कभी ये सब चीज़ें दिखाई देती है। इसलिए फिर हम कहते हैं ना, सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं, हम डॉक्टर को कई बार क्या कहते हैं, डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड। मैंने कितना ऊंचा दर्जा दिया था, क्योंकि अपनी लाइफ उसके आगे समर्पित करते हैं ना, और तो किसी के आगे जीवन समर्पित नहीं करते। डॉक्टर के आगे तो किसी का बच्चा है, किसी का पति है, उसको पूरा समर्पित कर देता है आपके हाथ में। धन भी लगा देता है, ट्रस्ट भी करता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया, उनका घर, उनका सब बिक जाता है, मतलब सब कुछ लगा देता है। कितना ट्रस्ट होता है, सरेंडर ही कर देता है ना। अपना बच्चा है, कोई है, उसको सरेंडर, आप जानो, कितना फेथ, कितना ट्रस्ट। और अगर जिसको नेक्स्ट टू गॉड का दर्जा दिया हो, वो ज़रा सा भी एक्सप्लॉइट करे या ज़रा सा भी चीट करे, तो आप देखो ये कैसा कर्मा है। सोच के देखो एक बार, कितना डीप, कितना डीप, बहुत डीप है। डॉक्टर को दुआ भी बहुत मिलती है,
आज बाकी सबसे आप कोई चीज़ खरीद के भूल जाओगे ना, किसी से आपने सर्विस ली थोड़ी ना आपको याद रहता है। किसी होटल में गए, कहीं गए, थोड़ी देर के लिए उसको सर्विस याद रहती है। पर किसी डॉक्टर ने किसी की जान बचाई हो तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, वरना उसको दुआ भी तो कितनी मिलती है ना। इतना उसको सम्मान, रिस्पेक्ट। पहले तो कोई प्रोग्राम होता था ना, सोचते थे जो कम्युनिटी का डॉक्टर या टीचर है उसको बुलाएं, उसके पैर छूते थे, उसकी स्पीच रखते थे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा अंदर में जो भी कारण होगा, इंटेंट कुछ भी है, हमारा हॉस्पिटल बन जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाएं या कुछ भी, और अंदर में लगेगा भी ये इंटेंट ठीक है, लेकिन अगर उस कर्मा के अंदर कुछ भी गड़बड़ है तो फिर उस चीज़ में क्या होगा, धन आ जाता है लेकिन सुख नहीं आता है, सुख नहीं आता है। और लोगों को भी वाइब्रेशन तो आता है ना, तो वाइब्रेशन आता है तो फिर क्या कहते हैं, चलो सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। वरना जो नेक्स्ट टू गॉड था उनको भी हमने क्या करना शुरू कर दिया, उनको भी हमने क्या करना शुरू कर दिया, डाउट करना शुरू कर दिया। इसलिए डाउट किया क्योंकि कुछ हमको फील हुआ ना। तो परमात्मा हमें सत्य कर्म क्या है, रोज़ आप जितना स्पिरिचुअल क्लास सुनते जाएंगे आपको राइट रॉन्ग क्या है वो समझ में आता जाएगा। और फिर वो कहता है सत्य को सुनना एक बात है, लेकिन सत्य पर चलने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। सत्य पर चलने के लिए ताकत चाहिए। कहीं थोड़ा बाहर के लेवल पर लॉस भी हो जाता है, कहीं थोड़ा टॉलरेट भी करना पड़ता है, कहीं थोड़ा सा फेस भी करना पड़ता है। आज लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, अपनी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बहुत ऑनेस्ट होंगे लेकिन ऑनेस्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि पता है कि अगर ऑनेस्ट हुए तो शायद मेरी जॉब चली जाएंगी या शायद मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो उस डर के कारण कभी कभी अपनी वैल्यू के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो जब प्राप्ति समझ में आती है तो उसको याद करने की दिल होती है, क्लैरिटी है कि वो मेरे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे एक पेरेंट है, एक पेरेंट बच्चे के काम नहीं कर सकता सारे, लेकिन उसको काम करने में गाइड तो कर सकता है ना। आज एक पेरेंट है, वो बच्चे का होमवर्क करेगा, करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको प्यार नहीं है बच्चे से। क्यों नहीं होमवर्क करेगा? क्योंकि उसको प्यार है, इसलिए नहीं करेगा। पता है कि अगर मैंने कर दिया तो ये वीक हो जाएगा, इसलिए किससे कराएगा? उसी से कराएगा। पर गाइड करेगा कि नहीं? गाइड भी करेगा। हाथ पकड़ के देखा पेरेंट बच्चे को ABCD कैसा लिखवाना शुरू करते हैं? ऐसे उसका हाथ होता है, उसके हाथ पर अपना हाथ पकड़ के लिखवाते हैं कि नहीं, ABC, क्योंकि पता है कि लिखवाना तो उससे ही पड़ेगा। अगर हमें ABCD लिखने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट का काम है हमारे लिए, उसके लिए हमारा काम करना कितना? 1 मिनट। लेकिन हम अगर बच्चे का हर काम करते जाएं तो वो क्या हो जाएगा? वीक भी हो जाएगा और हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाएगा। हम डिपेंडेंट नहीं करना चाहते उसको, हम उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो मदर बच्चे को चलाना शुरू करती है, आपने देखा कैसे उसका हाथ पकड़ेंगे, फिर थोड़ा सा चलाएंगी, फिर धीरे से छोड़ देगी। और उसको पता भी होता है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो ये गिरेगा। फिर भी वो अंदर में क्या सोचती है, कोई बात नहीं, 2-4 बार गिरेगा, लेकिन गिरने से कम चलना तो सीख जाएगा। हमें प्यार है इसलिए हम उसको कई बार गिरने देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस चैलेंज को फेस करने से ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। परमात्मा हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो हमें वीक नहीं बना सकता, वो अपने पर डिपेंडेंट नहीं कर सकता, पर वो हमें समझ देता है, ज्ञान देता है, शक्ति देता है कि हम इंडिपेंडेंट बने। और उसका यादगार दिखाते हैं कि वो जो कृष्ण और अर्जुन दिखाते हैं ना, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि मैं क्या नहीं उठाऊंगा? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा? गाइड करूंगा, करना सब कुछ तुम्हें। अब एक्चुअली ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, वो कुरुक्षेत्र कहते हैं, कर्म क्षेत्र। लेकिन हर दिन कोई ना कोई पेपर आता है कि नहीं आता है? वो कहते हैं मैं तुम्हारा पेपर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने पेपर को पार कर सको उसकी समझ और उसकी मदद दे सकता हूँ। अब ये मदद और समझ चाहिए कि नहीं चाहिए?
एक है कि आप ही सब कुछ कर दो, वो नहीं करता है, कुछ चेंज नहीं होता है, मैजिक नहीं होता है, हम उससे ही रूठ जाते हैं, उससे ही नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं मेरा माई फेथ शुक, कई लोग कहते हैं। अब एक पीछे भी एक बहन ने कहा मेरे फादर बहुत बीमार थे, उसको कैंसर हुआ। कहा मैंने सब कुछ किया, मैं उनको हर जगह जगह हॉस्पिटल में, सिंगापुर, यूरोप, इधर इधर सब जगह लेकर के गई, सब हॉस्पिटल में गए, सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए। कहते कोई रिलीजियस प्लेस मैंने नहीं छोड़ी होंगी, कोई पूजा मैंने नहीं छोड़ी होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कहा मेरा फेथ, मेरा विश्वास भगवान के ऊपर से हिल गया। अब इस जर्नी में भगवान का क्या रोल था? वो उस आत्मा की जर्नी है कि उसको कोई फिजिकल इलनेस हुई है, आत्मा की जर्नी है, उसको फिजिकल इलनेस हुई है, हम उसके फैमिली मेंबर हैं। हमारा काम है उनको बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेकर जाना, हमारा काम है उनको बेस्ट इलाज करना, लेकिन वो सोल की जर्नी है, उसके कार्मिक अकाउंट के अनुसार डेथ प्री ऑर्डेन्ड है, होना ही है। परमात्मा को याद करने से क्या होगा कि वो जो डिफ़िकल्ट जर्नी है वो कैसी हो जाती है? आसान हो जाती है। आज हमारे घर में कोई बहुत बीमार है, माना वो आत्मा बहुत ज़्यादा दर्द में है, हम फिज़िकल इलाज तो कर रहे हैं, हम उसको बेस्ट डॉक्टर्स के पास तो लेकर के जा रहे हैं, पर पता है सबसे ज़्यादा हीलिंग उसकी किस चीज़ की करती है? कि हम जो उसके साथ हैं वो कैसे होने चाहिए? एक आत्मा है जो सफ़र कर रही है, दर्द में है, फियर में है, चिंता में है, हमारा रोल क्या होना चाहिए कि हम उसके साथ कैसे हो? उसकी हीलिंग होने के लिए उसका कैसा वायुमंडल चाहिए? उसको पीसफुल और लविंग वायुमंडल चाहिए। उसको ऐसे आसपास लोग नहीं चाहिए जो सारा दिन चिंता कर रहे हैं, दर्द में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। वो तो उसकी सफरिंग और बढ़ा देंगे। उसकी सफरिंग में अगर हम स्टेबल हैं, पीसफुल हैं, काम हैं, तो हमारा वाइब्रेशन उनको हील होने में मदद करता है। यहाँ तक कि रिसर्च भी इस चीज़ को करती है कि जिनके कोई बीमार है और उनके पास अगर लविंग फैमिली है, एक लविंग एनवायरनमेंट है, तो वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। और अगर उनका कोई नहीं है, वो अकेले हैं, या जो लोग हैं वो भी बड़ी उनकी सेवा करने में परेशान होते हैं या थकते हैं या बोझ समझते हैं, वो हील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन उनको हील ही नहीं होने देता है। एक्चुअली तो मन ने तन को हील करना है ना। तो कोई बहुत बीमार है, वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। किसी को कैंसर है, 6-8 महीने हॉस्पिटल जाना, उनको सहयोग देना और उस सब के बीच में स्टेबल रहना और बहुत प्यार से उनकी केयर करना, इसमें क्या लगती है? तो कहने का भाव है कि हमारे जीवन का कोई भी पेपर है वो हमें ताकत देता है उसको फेस करने की, उसको प्यार से पार करने की, कि हम अपना पार्ट बहुत अच्छे से बजा सकें। तो कल वो कौन है, क्योंकि वो भी इतनी सारी मिथ्स हैं, वो कौन है और कैसे हम उससे एक बहुत प्यारा सा रिश्ता जोड़ सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, पर इतना तो क्लियर हुआ ना कि याद क्यों करना है? याद क्यों करना है? वो सब कुछ हमारे लिए नहीं कर सकता है, लेकिन जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है उसको फेस करने की ताकत दे सकता है। और फिर तो वो कहता है, ऐसा हो जाता है जैसे सूली से कांटा। सूली क्या होता है? जब किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं, आप वो सफरिंग इमेजिन करो, कोई सूली पर चढ़ रहा है, वो वाली सफरिंग इमेजिन करो, और कांटा चुभता है, वो वाली सफरिंग इमेजिन करो। तो सेम पेपर सेम रहता है, वो नहीं चेंज हो सकता, सीन सेम रहती है, लेकिन उस सीन की सफरिंग कैसी हो जाती है? पहले वो सफरिंग कितनी थी? सूली जितनी, और फिर वो सफरिंग कितनी रह जाती है? पता ही नहीं चलता है। ऐसे नहीं है जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, या जो लोग बहुत काम होते हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। नहीं, वो भगवान के प्यार से और उसकी शक्ति से बहुत आराम से उसको पार कर लेते हैं और ये अनुभवी बन करके बाहर निकलते हैं। चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठ, कुछ पलों के लिए
अपने से पूछें कि इस जीवन की यात्रा पर अकेले चलते चलते कभी कभी बहुत मेहनत महसूस होती है, थक जाते हैं या अकेलापन अनुभव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ें जो परफेक्ट है, जो प्यार का सागर है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकता, वो हमें डिपेंडेंट नहीं बना सकता। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट देखना चाहता है, वैसे वो सुप्रीम फादर भी मुझे स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है। लेकिन जब मैं उसके साथ रिश्ता जोड़ती तो वो मुझे हर कदम में सही और गलत की समझ भी देता और सही पर चलने की ताकत भी देता है। वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। हम सबसे एडवाइस मांगते हैं, हम सबसे राय लेते हैं। अभी ज़रूरी है कि हम अपना रिश्ता उस वाइज इंटेलेक्ट से जोड़ें, अपना कनेक्शन उससे जोड़ें कि वो मुझे इस जर्नी पर गाइड कर सके। ओम शांति।